नमस्कार, राम राम। मैं हूँ डॉक्टर सीमा चौधरी, MS ऑप्स गायनी स्त्री रोग विशेषज्ञ। आज मेरी एक पेशेंट आई है ऋतु। इसको 4.5 मंथ प्रेगनेंसी है, इनका पहला बच्चा है और इसको कमर दर्द हो रहा है। तो इसके कुछ क्वेश्चन थे। हाँ ऋतु, क्या? मैम 4 से 5 दिनों पहले से मुझे यहाँ पर कमर दर्द दोनों साइड में बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, कमर दर्द होने का जो कारण होता है प्रेगनेंसी में, एक तो वज़न बढ़ना। जब वज़न बढ़ता है तो जो हमारा स्पाइन होता है, रीढ़ की जो हड्डी होती है, उस पर वेट जो है, हमारे वेट का वज़न उठाने का शरीर का काम यही करता है, तो इस पर लोड पड़ता है। इसके कारण कमर दर्द शुरू हो जाता है। अब ये तो एक कारण है, दूसरा और भी कारण होते हैं। जैसे कि प्रेगनेंसी में क्या होता है, ये वज़न तो बढ़ा, उसके साथ साथ यूट्रस भी बढ़ता है। यूट्रस बढ़ेगा तो जो है कि पोस्चुरल चेंजेस जो होते हैं, तो क्या होता है कि बढ़ते हुए यूट्रस के कारण एब्डोमिनल मसल स्ट्रेच होती है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाता है, उसके कारण भी कमर दर्द होने लग जाता है। फिर एक जो कारण होता है कि यहाँ पे डाइवेरिकेशन ऑफ रेक्टाइल जो मसल्स होती है, वो क्या करती है कि ज़्यादा फॉरवर्ड आगे की तरफ यूट्रस ज़्यादा निकलता है, उसकी वजह से भी तो कमर पे ज़्यादा स्ट्रेन आता है, तो कमर दर्द होने लग जाता है। उसके अलावा जैसे कि इमोशनल चेंजेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने के कारण भी कमर दर्द होने लग जाता है। और क्या होता है, बच्चा जो बढ़ता है, यूट्रस जैसे यूट्रस का साइज़ और बढ़ेगा तो कुछ नर्व्स होती है, वो नर्व्स पे प्रेशर पड़ता है, तो उसके कारण भी कमर दर्द होगा। और कुछ हार्मोन्स रहते हैं जो कि रिलैक्स करते हैं, लिगामेंट्स को लूज़ कर देते हैं। जैसे कि रिलैक्सिन हार्मोन होता है, वो लिगामेंट को लूज़ करता है, तो उसके कारण भी कमर दर्द बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये सारे कारण हो सकते हैं कमर दर्द के। ठीक है मैम, इससे मेरे बच्चे को तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना? देखो, बच्चे पे ऐसे ये जो है ये नॉर्मल है, लेकिन क्या होता है, कभी कभी कमर दर्द के साथ में पेड़ों में दर्द, यानी पेट के निचले हिस्से में भी दर्द होने लगता है, या कभी कभी थ्रेटन अबॉर्शन के समय पे भी कमर दर्द से ही दर्द शुरू होता है। तो इसमें जागरूक रहना है, हमें अपने पास के डॉक्टर को जल्दी से जाके दिखाना है कि कमर दर्द का और कोई कारण तो नहीं है, ये नॉर्मल कमर दर्द है या फिर कोई परेशानी के कारण हो सकता है। दूसरा एक कारण ये भी हो सकता है कि भैया PID होता है, मतलब इन्फेक्शन हो जाए, वेजाइनल इन्फेक्शन, सर्वाइकल इन्फेक्शन, या कहीं भी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, उसके कारण भी कमर दर्द शुरू हो जाता है। उसके कारण भी कई बार अबॉर्शन हो सकते हैं, और बाकी स्टोन की वजह से भी हो सकता है। तो ये सारे कारण हो सकते हैं कमर दर्द के लिए। तो मैम, ये कमर दर्द सिर्फ मेडिसिन लेने से ही आराम हो जाएगा या फिर मुझे कुछ और भी करना रहेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारा कि सिर्फ मेडिसिन से नहीं है, इसके लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना है। तो क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले तो जो हिल वाली चप्पलें बंद करें। जी मैम। ठीक है, हाई हिल जो रहती हैं उसके कारण कमर दर्द बढ़ जाता है, तो हिल वाली चप्पलें नहीं पहनना। दूसरा जो होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उल्टे हाथ की करवट से लेटो, है ना, कि जब भी लेटो तो उल्टे हाथ की करवट से ज़्यादा लेटे। तीसरा जो है कि इसमें हम जब चलते समय अपना पोस्चर ठीक करके रखें, तो जब वॉकिंग करते हैं तब भी हम सीधे से खड़े हो, सीधे चले, अपने आप को जो है अपना पोस्चर ठीक रखें। दूसरा, कुर्सी पे बैठे हैं हम तो भी हमें ऐसे झुक के नहीं बैठना है, सीधा बैठना है, और कंधों के पीछे थोड़ा तो ये जो है टॉवेल का सपोर्ट दे के बैठना है। कोई चीज़ नीचे गिर गई है या हमें नीचे झुकने का काम है तो आप कमर को बेंड नहीं करते हो, घुटनों को बेंड करके अपना सामान उठाएं, इस तरह का ध्यान रखें। उसके अलावा जैसे हॉट या कोल्ड फोमेंटेशन कर सकते हैं, मतलब हॉट वाटर बैग है उससे सिकाई कर सकते हैं, उससे भी तुम सिकाई कर सकते हो। आइस फोमेंटेशन से भी सिकाई कर सकते हो, कि बर्फ़ से भी सिकाई कर सकते हैं, दोनों का इफ़ेक्ट आता है। तीसरी चीज़ जो होती है कि भाई थोड़ी हल्की एक्सरसाइज, लेकिन उसमें वॉकिंग कर सकते हो। एक्सरसाइज अपनी मर्ज़ी से नहीं करना है, आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट को बात करके उसके बाद ही करें, है ना। तो ये चीज़ें कर सकते हैं। दूसरा, लोकल स्प्रे, दवाइयों की अगर हम बात करें तो कुछ पेन किलर स्प्रे लगा सकते हैं, लेकिन वो अपने डॉक्टर की सलाह से लगाना है। ठीक है, उसके अलावा जो है इसके बचाव के लिए अब हम आते हैं कि दवाइयों के ऊपर। कैल्शियम, मैग्नीशियम कुछ दवाइयों की कमी के कारण भी हो जाता है, तो ये कमी के लिए हमें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके लेना है। तो ये जो है हमारे बचाव के उपाय हो गए
कि भाई ये पोजीशन सही रखना है, थोड़ा हल्की एक्सरसाइज करना है, वॉकिंग करना है, और हॉट एंड कोल्ड फोमेंटेशन कर सकते हैं, और लेफ़्ट लेटरल पोजीशन में लेटना है अपने को, और दवाइयाँ भी लेना पड़ सकती हैं, ठीक है। और थोड़ा सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको थकना नहीं है अगर, हाँ। तो मैम मैं जॉब करती हूँ और मुझे कम से कम 5 से 6 घंटे की सिटिंग रहती है, तो मैम ये अभी मुझे करना है कंटिन्यू या नहीं? देखो, जॉब करना तो रहता है लेकिन आपको बीच में रेस्ट करना पड़ेगा, तो तुम बीच में थोड़ा सा बीच में ब्रेक लेके थोड़ी देर के लिए उल्टे हाथ की करवट से लेट जाएं, है ना, क्योंकि इसके लिए रेस्ट बहुत ज़रूरी है। और प्रॉपर हाइड्रेशन भी मेंटेन करके रखें, जैसे कुछ खाते पीते रहो आप, तो हाइड्रेशन मेंटेन करके रखना है, बीच बीच में आपको रेस्ट करना है। और कमर दर्द को कभी भी हल्के में ना ले, थोड़ा कमर दर्द की ये कॉमन कारण होते, पर कई बार इसकी वजह से अबॉर्शन हो सकता है। तो हमेशा अगर ऐसा कुछ शुरू हो रहा है तो अपने पास के डॉक्टर को, जो भी गायनेकोलॉजिस्ट हो, उसको ज़रूर दिखाएं। और दवाइयाँ भी अपनी मर्ज़ी से ना लें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही लें, ठीक है। जी मैम। चलो ठीक, सेटिस्फाइड? यस मैम, थैंक यू। चलो ओके, थैंक यू, ठीक, धन्यवाद।